मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय सेना और जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हें आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जबलपुर वो जगह है जहां पे जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बड़ी संख्या में आर्मर्ड व्हीकल और भारतीय सेना के लिए तमाम दूसरी जो गाड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं। ऐसी ही एक गाड़ी एमपी इन्वेस्टर समिट में जो है आप ये देख सकते हैं एमपीवी 6x6। ये एक बुलेट प्रूफ वाहन है और इसमें अगर देखा जाए तो जो विस्फोटक की सहने की जो क्षमता है, बारूदी सुरंग हो या फिर जिस तरीके से नक्सली इलाकों में धमाके करके सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके के बख्तरबंद वाहनों में जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षित तरीके से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और ये खासतौर से यहाँ रखा गया है बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में निवेशक जो पहुंचे तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी भी जो आर्मर्ड व्हीकल्स बनते हैं उसकी एक बड़ी रेंज जो है मध्य प्रदेश उपलब्ध कराता है। तो उसकी एक तस्वीर दिखाता हुआ ये व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का ये एमपीवी 6x6। लवलेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पे और ज्यादा बात करने के लिए। सर, देखने में तो बिल्कुल दैत्य की तरह लग रहा है, तो काम क्या होता है इसका मुख्य तौर पे? जी सर, आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम से आर्मरिंग की गई है, नीचे से ऊपर से हर जगह से। इसमें दो तरह से है, ब्लास्ट एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है। हमारे आर्मी के लिए और सीआरपीएफ के लिए ये खास तौर पर बनाई गई है। हमारी आर्मरिंग के लिए हम मतलब कोशिश कर रहे हैं उनको देने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं ये अंडर द हल हमारा वी शेप इसमें हल रहता है। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है सर ये वी शेप? सर, वी शेप हल जो रहता है एक तरह से जो अंडर द जो माइंस रहती हैं उनके ब्लास्ट को अटेन्यूएट करता है। अच्छा। और नॉर्मल हल रहता है, इसमें देखिएगा नीचे से अगर आप देख सकते हैं। मतलब इसमें अगर हम देखें तो ये जो वी शेप है जब धमाका होगा तो उसकी फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी। करेक्ट। और इसमें 24 mm की आर्मर्ड स्टील्स नीचे वी शेप में लगी हुई है। जो है ये आपको हम आवाज सुनाते, देखिए आप अंदाजा भी नहीं लगता, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत ये पूरा वाहन है। हम महसूस कर सकते हैं इसको छू करके कि कितना मजबूत होगा। ये कितनी मोटी चादर होगी सर? सर, इसमें 2-3 लेयर लगाई गई हैं। जो नीचे की लेयर है वो 24 mm की रहती है और जो ये वाला वी आप देख रहे हैं इस वी में 16 mm की रहती है। और जो यहाँ पे है बॉडी में हम कंपोजिट आर्मर भी लगाते हैं सैंडविच करके आर्मरिंग स्टील के साथ। और फिर आप बुलेट प्रूफ ग्लास देख सकते हैं, ये काफी बुलेट प्रूफ ग्लास है जी। स्टैंडर्ड लेवल 1 के रहते हैं ये 80 mm इनकी थिकनेस है। तो अगर हम दर्शकों की समझाने की उससे हम बताएं तो इसमें कौन सी बंदूक है जो अगर लगातार इस पे फायर करती है तो ये कांच नहीं तोड़ पाए? ये 7.62 SLR जो रहता है वो 10 मीटर रेंज से हम इसको फायर करते हैं। ज्यादातर नक्सली इलाकों में SLR बड़े इस्तेमाल होती है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए वो रहता है। और नीचे से माइन प्रोटेक्टर रहती है और साइड भी माइन प्रोटेक्टर है। 15 किलो TNT के लिए टेस्ट हुआ है और साइड में 10 किलो TNT के लिए रहता है। और जो आप देख सकते हैं टायर भी देख सकते हैं, ये टायर कुछ खास बात है इस टायर में? जी बिल्कुल, ये रन फैट सिस्टम टायर्स हैं। इनमें गोली लगने के बाद भी ये काफी देर तक चल सकते हैं। वो रहता है, इनमें कैपेसिटी रहती है। अंदर ये इनका स्ट्रक्चर रहता है, रन फैट सिस्टम स्ट्रक्चर रहता है, उसके सपोर्ट की बेस पे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें शुक्ला जी तो क्या अंदर कितने कुल लोग जो हैं अपने सैनिक अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो तैनात हो सकते हैं? जरा एक बार आप अंदर से भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ तो है ही, लेकिन इसके साथ ही मजबूती कितनी है। ये आप जिस डिजाइन की बात शुक्ला जी कर रहे थे ये है वो कि किस तरीके से जब अगर नीचे ब्लास्ट होता है तो उसकी जो ताकत है वो बट जाती है। और ऐसे में जो इम्पैक्ट होता था सुरक्षा बल के जो जवान बैठे होते थे और उस वक्त काफी ज्यादा हताहतों की संख्या होती थी। लेकिन ये देखिए, आप डिजाइन देखिए किस तरीके से बनाया गया है। सबसे अच्छी डिजाइन देखिए, जो ये सीट्स लगी हुई हैं, ये पहली बार सीट्स यहाँ लगी हुई हैं। ये साइड माउंटेड सीट्स हैं, ब्लास्ट एटेन्यूएटिंग सीट कहलाती हैं। अच्छा। जो हमने एमपीवी 6x6 में यूज किया हुआ है। ये ब्लास्ट जो आता है तो जर्क जो आता है हमारे सैनिकों के लिए, जो यहाँ ट्रूपर्स बैठे रहेंगे उनके लिए काफी हद तक कम किया करता है। तो यहाँ पे साइड माउंटेड रहता है, नीचे से जर्क नहीं लेता है। और ये स्पेशली इसके लिए था, उनकी डिमांड्स थी। और ऊपर भी अगर हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए मैं अब चढ़ के भी आपको दिखाता हूँ एक बार कि किस तरीके से पूरा ट्रक जो है एमपीवी 6x6 ये काम करेगा। ये देखिए आप, ये मैं आ तो गया हूँ और यहाँ पे अगर हम बैठें ये आप देख सकते हैं ये है। और ये सीटें इस तरीके से बनाई गई है कि जब धमाका हो तो जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट होगा वो बट जाएगा और जवान जो है, और ये सीटें भी उस शक्ति को काफी हद तक सह लेंगी। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन की वो एक बार ऊपर आए तो हम यहाँ से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके की छोटी छोटी विंडोज दी गई हैं। ये देखिए, ये है, ये जहां तक मेरी जानकारी है शायद ये
जो सुरक्षा बल अंदर बैठा हो उनकी फायरिंग के लिए ये जी ये गन पोर्ट के लिए दिया गया है, उनके लिए हर एक ट्रूपर्स के लिए यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए सुविधा दी गई है। और ट्रूपर्स सर इसमें 10 ट्रूपर्स हैं और ड्राइवर एंड को ड्राइवर 10+2 की ये सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें। मतलब मुझे तो देख के लग रहा है कि अगर अंदर यहाँ पे, लेकिन क्योंकि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है तो फिर जवानों के लिए मतलब अंदर सांस लेना और इसके फिर सुविधा हुआ है इसमें। अच्छा, आप देखेंगे वहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी है और इसका हर जगह यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं उसके लिए। अच्छा, ये देखिए हर जगह यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं। अच्छा, ये देखिए जैसे आप विमानों में देखते हैं वैसे इस तरीके के एयर कंडीशन जो है वो भी उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पे, ताकि जो है जवान यहाँ पे, क्योंकि नक्सली इलाकों में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ऐसे में जब इस तरीके के बख्तरबंद वाहन जाते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए एसी की सुविधा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से आप अगर जो ट्रूपर्स हैं वो बिना एक्सपोज हुए यहाँ से फायरिंग कर सकते हैं। ये बुलेट प्रूफ कांच आप देख ही रहे हैं। सामने की तरफ भी हम आपको एक बार ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ड्राइवर जब इसे चलाएगा इतनी भारी गाड़ी को, तो क्या उसके लिए आसान होगा इस गाड़ी को चला पाना। ये बताइए सर, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से एक बार वो जाएं आगे की तरफ और एक बार दिखाने की कोशिश करें, हम शुक्ला जी से भी समझते रहेंगे तब तक। सर ये बताइए गाड़ी तो बहुत भारी है, चलाना कितना आसान है? पावर स्टीयरिंग है, नहीं है, क्या है यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन? उसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया है। इसका जितना किलोग्राम 23 टन की ये व्हीकल्स है और 100-500 किलोग्राम की इसमें पेलोड दिया गया है। उसके हिसाब से पूरा सस्पेंशन सिस्टम, पावर स्टीयरिंग पूरा अरेंजमेंट किया गया है। आप एक बार अगर चला के देखेंगे तो आपको एकदम स्मूथ चलती हुई दिखेगी। ये पूरा अरेंजमेंट उसके लिए किया गया है इस तरीके से। कीमत क्या रहती होगी सर इन गाड़ियों की? सर ये कीमत अभी फिलहाल हमने अभी इसको उस पर दिया नहीं है, लेकिन अराउंड 4 to 5 करोड़ ये आ रहा है। 4 to 5 करोड़ में, 4 से 5 करोड़ में ये एक बख्तरबंद वाहन जी 10 लोगों की जान के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जब बात जवानों की सुरक्षा की होती है तो जाहिर सी बात है उसमें कीमत नहीं देखी जाती है। और ये इस तरीके से यहाँ पे दे रखी कि अगर किसी को बाहर निकल के वॉच करना हो या फिर बाहर से जवाबी हमला भी करना हो तो ये इस तरीके के जो बख्तरबंद गाड़ियों में रहते हैं ये दिया हुआ है। और सीट बेल्ट जो है ये भी आपको दिख जाएंगे। जवानों को ताकीद किया जाता है कि जब भी वो ऑपरेशन के समय जाए। और ये सर ये किसी ये सर नल वगैरह यहाँ पे जी ये उनके लिए रहता है, यहाँ अंदर पानी करने के लिए रहता है, ट्रूपर्स के लिए रहता है, उनके लिए सब व्यवस्था की गई है। वाटर टैंक भी बाहर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट आ रहा है और इन्वेस्टर समिट में अगर हम देखें, अब एक बार बाहर से प्रतीक आप दिखाएं कि जिस गाड़ी के भीतर इस वक्त हम मौजूद है, बाहर से जो दैत्याकार ये गाड़ी है उसमें किस तरीके से जवानों की सुरक्षा के लिए इंतजाम यहाँ किए गए। हमने अंदर से भी आपको दिखाया और हम आपको एक तस्वीर जो है बाहर से आखिरी में दिखाएंगे कि किस तरीके से जब ये गाड़ी नक्सली इलाकों में या फिर ऑपरेशंस वाले इलाकों में जब ये पहुंचती होगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है जो सुरक्षा बल हैं, जो ट्रूपर्स हैं, वो अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते होंगे इन गाड़ियों में। और इसका डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से किया गया है ताकि जो इम्पैक्ट हो ब्लास्ट का वो इस तरीके से बढ़ जाए कि जो घटनाएं पहले होती थी और हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, वो इस तरीके की बख्तरबंद गाड़ियों के आने के बाद काफी हद तक जो है उनमें कमी आई भी है। और आगे भी कोशिश यही है कि इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो देश की अमूल्य धरोहर जो है हमारे देश के सैनिक, अर्धसैनिक बल, उनकी जान की पूरी तरीके से हिफाजत कर सके। और ये MPV 6x6 आर्मर्ड व्हीकल जो है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में बना हुआ, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर अगर देखा जाए तो एक वाहन जो है वो साबित होता दिख रहा है ताकि देश के जो जवान हैं वो इस तरीके की गाड़ियों में जाकर के, बख्तरबंद गाड़ियों में जाकर के सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देके वापस आ सके। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।